सिर्फ एक ही कंट्री है जो बाहर की जिसको इंक्लूड करा गया है वेस्ट एशिया में, और वो है पाकिस्तान। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों अराकची, क्यों पाकिस्तान और क्यों ये सब जो ये सारी रीजनल प्लेयर्स मिलके एक साथ बात कर रही हैं, तो उससे फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको रीजनल सोल्यूशन चाहिए है रीजनल प्रॉब्लम्स का, और अगर ईरान बम बना लेता है तो फिर जो रीजन की कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ईरान को। जब आपने खुद ही लिखा है और खुद आपने बिना सोचे समझे आपने लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि नेतन्याहू ने आपको कहा कि देखिए साहब, अगर आप इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो ईरान गिर जाएगा। आपने अपने मिलिट्री कमांडर्स को कंसल्ट ही नहीं किया। तो अब वो सिचुएशन आ गई है जब वो फंस गए हैं वहां पर बहुत बुरी की तरीके से। अब वो वहां से निकलना चाहते हैं। अब निकलने का तरीका एक ही है कि आप जो ईरान कहता है आप उसको करिएगा। ईरान के पास मिलिट्री ऑप्शन है, ईरान के पास ताकत है, ईरान को दो बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, और आप चाहते हैं मैं यहां से निकलूं क्योंकि आपके मसले और हैं। अब इसको हम थोड़ा सा शुरू से समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। देखिए, जो एमओयू साइन हुआ है ये पीस टाइम एमओयू नहीं है, जिसका मतलब है कि दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू बना है लड़ाई के बाद, वो लड़ाई जो कि ईरान जीत चुका है। तो इस एमओयू में एक की हार है और एक की जीत है। इसका मतलब यह है कि जो भी इस एमओयू में लिखा गया है वो ज्यादातर ईरान को फेवर कर रहा है, अमेरिका को नहीं कर रहा है। अच्छा, अमेरिका क्योंकि हार चुका है, इसका मतलब यह है अमेरिका के पास आज मिलिट्री कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के खिलाफ वेस्ट एशिया में। इसका आगे मतलब यह हुआ कि जो ये एमओयू है, जो इसमें लिखा हुआ है, ईरान जीती हुई कंट्री है जो इसमें कोई भी तब्दीली नहीं एक्सेप्ट करेगी। अगर इसमें अमेरिका कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मिनिमम है ईरान का, तो ईरान के पास दो ऑप्शंस हैं। ईरान जो है या तो बातचीत से बाहर आ सकता है, जो उन्होंने करा है स्विट्जरलैंड में, और या वो हरमोज बंद कर सकते हैं। तो दोनों उनके पास ऑप्शंस हैं। अब जहां तक ताल्लुक है स्विट्जरलैंड की जो बातचीत हुई थी, जो आपने ठीक बताया कि ईरानियंस ने जो उनका हाथ नहीं मिलाया और वो सब कुछ हुआ, पर अमेरिका जा नहीं कहीं सकता, क्योंकि अमेरिका के पास जैसे मैंने आपको बताया कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो हाथ वगैरह ठीक है, फूटो नहीं हुआ, पर काफी कुछ हासिल हुआ उधर। वहां हासिल ये हुआ है, एक तो हाई रैंकिंग कमेटी बन गई है। उस हाई रैंकिंग कमेटी में ये ईरान की तरफ से अराकची है, खालीबाफ है, और अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस है, और मीडिएटर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और कतर के। उसके बाद 4 वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं। एक वर्किंग ग्रुप सैंक्शंस पे देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक देखेगा रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ईरान की, और जो चौथा वाला है वो मॉनिटर करेगा इस एमओयू को कि ये एमओयू में क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि इसको 60 दिन के बाद इसको फाइनल डील में तब्दीली करना है। इसमें ऑप्शन है कि आप इसमें थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। इन 4 वर्किंग ग्रुप के अलावा एक और डी कॉन्फ्लिक्ट सेल खुल गया है, जो सिर्फ लेबनान की सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो अमेरिका है, ईरान है, लेबनीज गवर्नमेंट है, और इसमें मीडिएटर्स है पाकिस्तान और कतर। इसमें इजराइल को नहीं रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन जंग है जो अमेरिका लड़ रहा था वो खत्म हो चुकी है। अमेरिका इस लड़ाई में मेरे हिसाब से अब वापस नहीं आएगा। और जहां तक ताल्लुक है इसका इजराइल का, इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसी के लिए ये बनाया गया है सेल। अगर वो नहीं बाज में आएगा तो ये जिम्मेदारी रहेगी ट्रंप और वैंस की अभी कि उसको आप उनको मतलब सीज फायर करवाइए। उसमें बहुत कुछ अभी और भी होना है जो काम होगा मॉनिटर सेल का। तो यहां पर बातचीत है, इसका मतलब प्रोग्रेस हो रही है, काम हो रहा है। सिर्फ एक ही कंट्री है जो बाहर की जिसको इंक्लूड करा गया है वेस्ट एशिया में, और वो है पाकिस्तान। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों अराकची, क्यों पाकिस्तान और क्यों ये सब जो ये सारी रीजनल प्लेयर्स मिलके एक साथ बात कर रही हैं, तो उससे फिर ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपको रीजनल सोल्यूशन चाहिए है रीजनल प्रॉब्लम्स का,
और अगर ईरान बम बना लेता है तो फिर जो रीजन की कंट्रीज हैं वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ईरान को। ईरान विल बी सीन एज अ हेजिमॉन, ईरान पार्टनर कंट्री नहीं दिखेगा। तो ईरान के फायदे में ये है कि वो पार्टनर कंट्री दिखे, पर साथ साथ ईरान में बहुत लोग बोल रहे थे कि बम होना चाहिए। उसके लिए याद करिएगा कुछ वक्त पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर है जो कि मुश्तबा खमेनाई है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू करी थी। उसमें यह कहा था कि मेरी जो सोच है एमओयू के ऊपर वो अलग है, वो एकदम मिलती नहीं है प्रेसिडेंट पेशेश्कियान से। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पेशेश्कियान ने जो तय करा है, उन्होंने साइन करा है एमओयू के ऊपर, मैं उसके साथ चलूंगा। तो कहने का मतलब ये है ईरान को बम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि हर रीजन अपनी प्रॉब्लम्स की खुद सोल्यूशन ढूंढे, एक साथ मिलके बाहर के लोगों को ना लाए। और बाहर का सिर्फ मल्टीपोलर वर्ल्ड में दो बड़ी ताकतें हैं, चीन और रशिया, जो ईरान के साथ खड़ी है। तो जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि पार्टनरशिप के तहत अगर उनको पार्टनरशिप बनानी है, रीजनल ऑर्डर लेना है, सब रीजन की कंट्रीज को साथ लेना है, तो उनको बम की जरूरत नहीं है। वो बिना बम के भी लड़ाई जीत चुके हैं। जी, लेकिन अगर हम अगले मुद्दे पर जाएं तो जब एमओयू हुआ था तब ये कहा गया था कि ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उनमें से कुछ रिलीज किए जाएंगे, और माना जा रहा था कि $12 बिलियन के एसेट्स रिलीज किए जाएंगे। लेकिन क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया दिखता है आपको? वर्किंग ग्रुप्स बनना एक बात है, लेकिन ये सब जो ईरान की फौरी जरूरत है। जी देखिए, इसमें क्या हुआ है, एमओयू में लिखा हुआ है साफ कि जब एमओयू साइन होता है, जो कि हो गया है, तब ईरान जो है अपना तेल, अपना पेट्रोकेमिकल्स बेच सकेगा आराम से। अमेरिका उसके ऊपर से वेवर हटा देगा। वो अमेरिका ने हटा दिया। जी हाँ, 31 अगस्त के लिए वो हट गया है, क्योंकि 60 दिन की म्याद है फाइनल डील को करने की, और उसमें टाइम एक्सटेंड करा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है जब तक फाइनल डील नहीं होती तब तक ईरान अपना तेल बेच सकता है। जहां तक ताल्लुक है फ्रोजन एसिड्स का, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है, बातचीत हो रही है कि टोटल $25 बिलियन, 6 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे। $6 बिलियन जो है वो ईरान के एसेट्स है जो कतारी बैंक में फ्रोजन है, उनको रिलीज करा जाएगा, पर वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जो कि इशाक डार ने साफ कहा है, अभी उसमें बातचीत नहीं हुई है। पर ये क्लियर कर दिया है ईरान के स्पोक्स पर्सन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि जब ये रिलीज होंगे तो वो हमारे फार्मर से सोयाबीन खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है हम तय करेंगे हम अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने खंडन कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम पे दबाव है तभी पैसे रिलीज होंगे अगर आप अमेरिका की सामान लेके। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं हमें यह समझना है कि ये वो एमओयू है जिसपे ईरान कोई भी कमी पेशी नहीं एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो उसके पास दो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। वो हरमोज को बंद कर देगा और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, या वो बातचीत से बाहर आ जाएगा। तब अमेरिका को प्रॉब्लम है क्योंकि मिलिट्री ऑप्शन ही नहीं है। जी, तो ये आपने कहा कि ईरान को एक छूट ये मिल गई कि अपना पेट्रोकेमिकल्स बेच सकता है और तुरंत जो उसको राहत चाहिए वो इससे ले सकता है। भारत भी खरीदार हो सकता है उनमें से एक। भारत के लिए भी ईरानी तेल अब तो शायद प्रीमियम पे ना मिले, लेकिन ये बताएं कि ईरान का जो एक के बाद एक गेन है, मतलब एमओयू, फिर जिनेवा टॉक्स, फिर आगे ग्रुप्स बनना, फिर लेबनान को, इजराइल को कंट्रोल करने के लिए लेबनान पे ग्रुप बनना, ये क्या जताता है? ये इतना अपर हैंड है ईरान का कि अमेरिका को जो मुद्दे सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं उन पे ही कंप्रोमाइज करना पड़ता। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था, अमेरिका ने गलती करी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने गलती करी, बिना सोचे समझे वो उसमें आ गए झांसे में, नेतन्याहू के लड़ाई शुरू कर दी। तो नेतन्याहू तो क्लियर था उनको लड़ाई क्यों चाहिए, ट्रंप क्लियर ही नहीं थे शुरू से मुझे लड़ाई क्यों चाहिए। अब लड़ाई में आप हार गए हैं, आपके पास लड़ाई में कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने लड़ाई की एप्रिसिएशन ही नहीं करी, वॉर एप्रिसिएशन नहीं करी।
मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है प्रेसिडेंट ट्रंप के व्हाइट हाउस की, जो रिलीज हुई थी नवंबर 2025 में, वो साफ कहती है, ये नेशनल सिक्योरिटी में लिखा है जो व्हाइट हाउस ने निकाली थी, कि हमारा इकलौता एनिमी दुनिया में ईरान है और हमारी जिम्मेदारी है, मतलब अमेरिका की जिम्मेदारी है, ये देखना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे। जब आपने खुद ही लिखा है और खुद आपने बिना सोचे समझे आपने लड़ाई शुरू कर दी, क्योंकि नेतन्याहू ने आपको कहा कि देखिए साहब, अगर आप इनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे तो ईरान गिर जाएगा। आपने अपने मिलिट्री कमांडर्स को कंसल्ट ही नहीं किया। तो अब वो सिचुएशन आ गई है जब वो फंस गए हैं वहां पर बहुत बुरी की तरीके से। अब वो वहां से निकलना चाहते हैं। अब निकलने का तरीका एक ही है कि आप जो ईरान कहता है आप उसको करिएगा। ईरान के पास मिलिट्री ऑप्शन है, ईरान के पास ताकत है, ईरान को दो बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, और आप चाहते हैं मैं यहां से निकलूं क्योंकि आपके मसले और हैं, आपके वहां पर प्रॉब्लम है, आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रॉब्लम है, आर्टिक ओशन में प्रॉब्लम है, आप फंस गए हैं। तो देखिए अब क्या है कि इतनी बड़ी ताकत अमेरिका हार गई है, खुलेआम कबूल करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार बोलते हैं मैंने नेवी उनकी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया। तो दुनिया हंस रही है, अब क्या बताएं। परवीन सुहानी ने कहा कि पाकिस्तान, ईरान और यूएसए के दरमियान जो पीस डील करवा दी उससे पूरी दुनिया को अपना बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो पाकिस्तान को होने जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के माजी में अपने जो रिलेशन कोई इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब पाकिस्तान और ईरान भी आने अपने एक दूसरे के अपना करीब आ गए, और से ज़्यादा पाकिस्तान के अपना बड़ा अपना एडवांटेज हासिल होने जा रहा है। अमेरिका जो है अब बैकफुट के ऊपर चला गया जा रहा है। ईरान के जो सपोर्ट है इस जंग में रूस ने भी की है, चीन ने भी की है, पाकिस्तान ने भी की है, जिसकी वजह से अमेरिका को यानी इस जंग में कहता है शिकस्त का अपना सामना करना पड़ा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट अपना करने के लिए तैयार नहीं लेकिन ज़रा इसमें ईरान के अपना बड़ी फतह, और ज़रा आने वाले अपने काफ़ी अर्से तक अमेरिका और इस तरह जो अपना ईरान की तरफ के अंदर आँख उठा के भी अपना नहीं अपना देख सके। बाकी आप इसी तरह के मज़ीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा